हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे अपन। सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर कॉमर्स ट्रीट्स अमंग 3 और मोर कंट्रीज़। इसमें मल्टीलैटरल का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय व्यापार। ट्रेड में क्या होता है, जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें 3 या अधिक राष्ट्रों के बीच वाणिज्यिक संधियां होती हैं। मतलब तीन से ज़्यादा होना है ना। फिर द एग्रीमेंट्स रिड्यूस ट्रैफिक एंड द मेक इट्स ईजियर फॉर बिजनेस टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। यह व्यवसायों के लिए क्या करता है, आयात और निर्यात को आसान कर देता है। ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखें बायलैटरल एग्रीमेंट्स आर ईजियर टू नेगोटिएट बट दीज आर ओनली बिटवीन 2 कंट्रीज़। द्विपक्षीय जो बायलैटरल होता है वो और भी इजी होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 पक्षों के बीच में होता है। इसलिए ये मतलब अगर हमको 2 से ज़्यादा करना है तो वो मल्टीलैटरल होगा, और अगर 2 देशों के बीच में है तो वो क्या होगा, बायलैटरल होगा। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स स्टैंडर्डाइज रेगुलेशंस, लेबर स्टैंडर्ड एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस। द्विपक्षीय व्यापार समझौता नियमों, श्रम मानकों और व्यापार सुरक्षा को मानकीकृत करते हैं। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ सिग्नेड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स विद 20 कंट्रीज़। इस जो अपने अमेरिका है उसने 20 कंट्रियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते हस्ताक्षर किए हुए हैं। अब बायलैटरल में क्या होता है, जैसे अगर आपको एक चीज़ लेना है, एक देश के पास वो चीज़ है और आपको एक चीज़ इंपोर्ट करना है, एक को एक्सपोर्ट करना है, तो वो दोनों आपस में समझौते कर लेते हैं, जिसमें जो ट्रैफिक वगैरह मतलब जो कहना चाहिए कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं उनका रेट बहुत कम कर देते हैं या ना के बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोनों ने ऐसी संधि करके रखी है कि भाई ये चीज़ आप मुझे दोगे और मैं आपको ये दे रहा हूँ, तो दोनों के बीच में इस तरीके का संधि हो गई है। तो वो जो कस्टम टैक्स वगैरह है वो रेट या तो बहुत कम रखते हैं, जिससे कि दोनों देशों को फ़ायदा हो जाता है। दैट सम broad scope makes them more robust than other types of trade agreements once the parties। यह एक व्यापक दायरा होता है और इस पे हस्ताक्षर होते हैं। व्यापार समझौते में अधिक मजबूती आती है। द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत करना आसान होता है, लेकिन सिर्फ ये 2 देशों के बीच में होता है। बायलैटरल एग्रीमेंट्स बहुत इजी होता है, लेकिन ये हमेशा 2 देशों के बीच में होता है। व्हाट इज़ अ बायलैटरल ट्रेड? बायलैटरल ट्रेड इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन 2 नेशंस प्रमोटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि गुड को एक्सचेंज कर रहे हैं 2 देश, वो बायलैटरल हो जाएगा। ओके, अब आप इसको और पढ़ लेंगे। द 2 countries will reduce to eliminate traffic importance, quotes, export restraints and other trade barriers। अपने बैरियर्स को वो बहुत कम कर देते हैं, व्यापार के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी, है ना, जिससे कि दोनों ही देशों को विकास हो सके, दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को देख सकें। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इसके सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के क्या होते हैं, तो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स का जो सबसे फर्स्ट है अपना, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स मेक ऑल सिग्नेटरीज ट्रीट ईच अदर क्वालिटीज़। बहुराष्ट्रीय समझौते सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते हैं। फिर इसके बाद है सेकंड अपना, द सेकंड बेनिफिट्स इज दैट द इंक्रीज ट्रेड फॉर द एवरी पार्टिसिपेंट्स। यह हर प्रतिभागी के लिए व्यापार को बढ़ावा देता है और उनके लिए कम ट्रैफिक रूल्स कर देता है। फिर थर्ड है द स्टैंडर्डाइज कमर्शियल रेगुलेशंस फॉर द ट्रेड पार्टनर्स। यह सभी व्यापार भागीदारियों के लिए वाणिज्यिक नियमों का भी मानकीकरण करता है, कम मतलब स्टैंडर्डाइज करता है। फिर फोर्थ है
the benefits of that countries negotiate trade deals with more than one countries at a time. देश एक से अधिक देशों के साथ व्यापार सौदों पर बातचीत कर सकते हैं। बायलैटरल में आप एक से अधिक देशों के साथ भी और भी कर सकते हैं। फिर है मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स स्ट्रेंथ द ग्लोबल इकोनॉमिक बाय द मेकिंग डेवलपिंग कंट्रीज कंपटीशन। बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौते विकासशील देशों के में प्रतिस्पर्धा देते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती भी देते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स। बायलैटरल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? तो ये आपके जो हैं बायलैटरल एग्रीमेंट्स, इनमें सबसे फर्स्ट है सिंस इट्स इन्वॉल्व ओनली 2 कंट्रीज़। इसमें सिर्फ कितने कंट्रीज़ होती है? 2, इसलिए यह बहुत इजी हो जाता है ना। फिर सेकेंड है इट्स गिव कंपनीज एक्सेस टू न्यू मार्केट। यह कंपनियों को नए बाजार पहुँच दे रहा है। फिर है इसके बाद व्हेन द पार्टीज इन्वॉल्व डिमांड दे विल ओपन मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटी। जब पक्षकारों को मांग दिखेगी तो वे अधिक रोजगारों के अवसर देते हैं। फिर है फोर्थ बायलैटरल एग्रीमेंट्स ऑल्सो एनेबल कंज्यूमर्स टू बाय गुड्स एट लोअर प्राइस। यह है क्या करते हैं, जो बायर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको लो प्राइस पे चीज़ें देते हैं, तो अपने कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा है बायलैटरल में।